Hello student, how are you all? This is Sonia Dhiman and today I am going to discuss with you the next part of the living world. Student, I have already discussed with you about metabolism, the definition of metabolism and the construction or the destruction process of metabolism. And today I am going to discuss with you the next part of the living world, which is consciousness. You can see here the consciousness. क्या होता है कॉन्शियसनेस? जितने भी लिविंग ऑर्गन्स होते हैं हम उनके बारे में बात कर रहे थे कि लिविंग एक्चुअली हम उनको किस बेस पर माने, क्या होता है बेस लिविंग का? ग्रोथ हो रही है इसलिए उनको लिविंग माने, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं इसलिए लिविंग माने, वो मेटाबॉलिज्म कर पाते हैं इसलिए लिविंग माने उनको। तो एक बात तो निकल कर आई थी कि दे आर डूइंग द मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म कौन कर सकता है? जो लिविंग है वही कर सकते हैं। सम ऑफ केमिकल रिएक्शन जिनमें कंस्ट्रक्शन होना, डिस्ट्रक्शन होना। फिर एक नेक्स्ट आता है बेटा आपका कॉन्शियसनेस। क्या होता है कॉन्शियसनेस? इट इज़ द अवेयरनेस ऑफ द सराउंडिंग्स एंड रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। मतलब अवेयरनेस रखना, जानकारी रखना, जागरूक होना अपने बाहर के इन्वायरमेंट के बारे में। ठीक है, जैसे आजकल हम लोग हो रहे हैं, अभी लॉकडाउन चल रहा है तो किसको, कोरोना वायरस को लेके आप सब अवेयर हो रहे हैं। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं? रेस्पॉन्स कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। क्या है एक्सटर्नल स्टिमुलाई? अब फिजिकल है, अब फिजिकली या सोशली हमने क्या बनाया है? डिस्टेंस बनाया। तो ये क्या होगी? एक तरह से फिजिकल स्टिमुलस हो गया कि हाँ भाई जो भी हमें मिल रहा है, जो हमें कहा जा रहा है वो हम मान रहे हैं। केमिकल जो बॉडी में हमारी चलता है, और बायोलॉजिकल भी हो सकता है। केमिकल और बायोलॉजिकल मतलब दोनों चीज़ें, मतलब क्योंकि बायोलॉजिकल भी एक तरह से केमिकल रिएक्शंस पर डिपेंड करती है पूरी पूरी बायोलॉजी। तो ये भी क्या होगा? बायोलॉजिकल भी होगा आपका कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस भी वही दिखा सकते हैं जिनमें क्या होगा, जो सारे मतलब इन इन सब, या तो जिनमें मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक तरह से काम करता होगा, या जहाँ पर आपका ब्रेन, सीएनएस, ये सब कुछ काम करता है, तो उनको भी हम क्या मान सकते हैं? लिविंग मान सकते हैं। प्लांट्स भी हैं, क्या करते हैं? जो रिस्पॉन्स करते हैं। एनिमल ही नहीं, सिर्फ प्लांट्स भी रिस्पॉन्स करते हैं। सॉरी, प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। वो भी रिस्पॉन्स करते हैं किसके लिए? लाइट के लिए, वाटर के लिए, ग्रेविटेशन के लिए और पॉल्यूशन के लिए। बिल्कुल करते हैं, आपने देखा भी है। द प्लांट्स आर फोटोट्रॉपिक। कैसे होते हैं? फोटोट्रॉपिक होते हैं, हाइड्रोट्रॉपिक होते हैं। रूट्स हमेशा ग्रेविटेशन की तरफ, यानी ग्रेविटी की तरफ मूव करती है आपकी। और जैसे मैं लाइकेंस की बात करूँ तो पॉल्यूशन के बेस्ट इंडिकेटर होते हैं। तो ये भी क्या दिखाते हैं? अपनी कॉन्शियसनेस दिखाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि प्लांट्स भी क्या है? लिविंग है। द प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग। ठीक है, दैट मीन्स कि ये क्या हो जाएगा? कॉन्शियसनेस कैसी है? एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी रहती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। हम कह सकते हैं कि हाँ भैया वो क्या है? वो लिविंग है, जिनके अंदर कॉन्शियसनेस है। अदरवाइज डेड के अंदर थोड़ी होगा कॉन्शियसनेस। आप उसको बोलोगे कि भैया हट जाओ यहाँ से, वो हट जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। ठीक, तो किसी डेड के अंदर नहीं होता है, लिविंग के अंदर होती है कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट आता है लाइफ स्पैन। सब जानते हैं क्या होता है लाइफ स्पैन? पर्टिकुलर एक मतलब बर्थ से लेकर डेथ तक का पीरियड जो होता है वो क्या कहलाता है? लाइफ स्पैन कहलाता है। किसी का भी मैच्योरिटी आती है, ग्रोथ होता है, फिर आपका क्या हो जाएगा? साइनिसेंस, एक नेचुरल डेथ हो जाएगी। तो ये पीरियड क्या कहलाता है? लाइफ स्पैन कहलाता है। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा, वो सारे के सारे क्या करते हैं? एक और फीचर इसमें आता है कि वो एक तो सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा आपका? सेल्फ रेगुलेशन करते हैं, अपने आप को चलाते हैं और रिस्पॉन्स करते हैं स्टिमुलस के लिए। साथ साथ इसमें कुछ डेफिनेशंस आती हैं आपके, जैसे सिस्टमैटिक्स क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, नॉमेनक्लेचर क्या होता है आपका, देन क्लासिफिकेशन। तो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू जो सिस्टमैटिक। क्लासिफिकेशन हो गया, देन सिस्टमैटिक्स आपका आता है। तो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ सिस्टमैटिक्स क्या है। इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द कैटालॉगिंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म। जो मतलब एक तरह से कैटेगराइज करता है। सिस्टमैटिक्स मतलब एक तरह से सिस्टम में लगाना चीज़ों को, सिस्टमैटिक कहलाता है। तो सिस्टमैटिक एक ब्रांच है बायोलॉजी की जो किनको, प्लांट्स और एनिमल्स को एक तरह से कैटेगराइज करेगा, सिस्टमैटिक वे में लगाएगा। अब सिस्टमेटिक वे में अगर किसी को लगाना है तो सबसे पहले इसका जरूरी होगा आइडेंटिफिकेशन करना, उसको पहचानिए, तभी तो आप लगा पाओगे। भाई प्लांट्स को प्लांट्स की कैटेगरी में रखिए, एनिमल्स को एनिमल्स की। इट इज़ द फाइंडिंग करेक्ट नेम एंड प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन ए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लियर होती है बात आपको? देना आता है नॉमेनक्लेचर। जैसे हमारे यहाँ होता है कोई नया बेबी आने के बाद हम क्या करते हैं? नाम, उसका नामकरण करते हैं, तो नॉमेनक्लेचर। वैसे ही अगर आपने पहचान लिया है, पहले आपने कैटेगराइज कर लिया, पहचान लिया, उसको प्लेस पर रख दिया, अब उसको नाम भी तो देना है। तो नाम देने के लिए यही प्रोसेस क्या कहलाती है? नॉमेनक्लेचर कहलाती है। अब नॉमेनक्लेचर क्या होता है? प्लांट्स का अलग एक तरह से मतलब कैटेगरी बनाई गई और एनिमल्स के लिए अलग। तो प्लांट्स का जब हम नाम देते हैं तो वो किसके अंडर में आता है बेटा? ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर में आता है। और वैसे हो जाएगा आपका जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ICZN हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट आपका जाता है, नेक्स्ट क्या आता है? बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। क्या है बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर? बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर है बेटा, इसमें बताया गया था, इसमें एक्चुअली दो नाम दिए गए थे। किसको?
ये कहते कैरोलस लीनियस ने दिया था और बताया था कि भैया किसी भी ऑर्गेन्स के 2 नाम हो सकते हैं। पहला हो सकता है उसका जेनेरिक नेम और दूसरा होता है उसका एक तरह से स्पेसिफिक नेम, या कह सकते हैं आप स्पेसिफिक एपिथेट भी कह सकते हो। जेनेरिक नेम जो जीनस के लिए आता है और स्पेसिफिक नेम स्पेसिफिक स्पीसीज के लिए आता है, स्पेसिफिक एपिथेट होता है। तो इसको हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी बोलते हैं। यू कैन सी हियर, जैसे मैंने यहाँ पर आपको दिखाया ये मैंगो है और मैंगो का नाम क्या लिखा है, मैंजीफेरा इंडिका। दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। ह्यूमन बींग्स होमो सैपियंस, ठीक है। तो ये इसका कैसा होता है, दिस इज जेनरिक नेम एंड दिस इज स्पेसिफिक नेम। ये यहाँ पे जेनरिक नेम और इसका क्या जाएगा बेटा, स्पेसिफिक नेम हो जाएगा, ठीक है। इनको लिखने के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं, आप देख रहे हैं रूल्स या यूनिवर्सल रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर क्या होते हैं। मैं आपको यही बता देती हूँ पूरे पॉइंट्स क्या क्या है कि ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, ये हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। दोनों सेपरेट कर करके लिखे जाएंगे और दोनों को क्या करना जरूरी होगा, अंडरलाइन करना जरूरी होगा। या तो आप क्या करिए इसको बिल्कुल सेपरेटली और अंडरलाइन करके लिखिए, या फिर अगर अंडरलाइन नहीं कर रहे हैं तो इट शुड बी इन इटैलिक्स। कैसा होना चाहिए, वो इटैलिक्स में लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस होती है किसको लिखने की, नाम को लिखने की, ठीक। एंड थैंक यू एंड वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।